Hello everyone, welcome back to Easy Classes. I hope you all are doing great. Today we are starting a brand new series for B Form first semester based on the latest PCI syllabus under NEP 2020. In this series, we will cover every subject and every topic in simple, easy to understand manner with both English explanation and Hindi discussion. So that learning becomes easy for every student. In today's video, we will discuss the introduction and complete syllabus overview of pharmaceutical, inorganic and analytical chemistry. We will understand why this subject was introduced, why has changed in the new syllabus and what we are going to study in all 5 units. So, if you are B Form first semester student, this video is perfect starting point for you. So, without wasting any time, let's get started. सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बी फार्म का सिलेबस चेंज क्यों किया गया। पीसीआई ने एनईपी 2020 गाइडलाइंस के अनुसार बी फार्म के सिलेबस को अपडेट किया है। इस नए सिलेबस का मेन एम ये है कि स्टूडेंट्स केवल थियोरेटिकल नॉलेज तक सीमित ना रहें, बल्कि इंडस्ट्री रेडी स्किल्स भी डेवलप कर सकें। इस सिलेबस में प्रैक्टिकल लर्निंग, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसर्च अप्रोच और मॉडर्न फार्मास्यूटिकल टेक्निक पर अधिक जोर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि स्टूडेंट्स को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरीज, हायर स्टडीज़ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। यानी आप यह सिलेबस आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर करियर के लिए तैयार करेगा। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन की। नाउ लेट्स understand the introduction to pharmaceutical, inorganic and analytical chemistry. So, what is pharmaceutical inorganic chemistry? Pharmaceutical inorganic chemistry is the branch of pharmacy that studies inorganic substance such as metals, minerals and salt used in medicine and healthcare. यानी pharmaceutical inorganic chemistry फार्मेसी की एक वे ब्रांच है जिसमें हम उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का अध्ययन करते हैं जो मेडिसिन और हेल्थ केयर में यूज़ किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मेनली आते हैं मेटल्स, मिनरल्स एंड साल्ट्स। यानी इस सब्जेक्ट में हम जानेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, इनका फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है और इन्हें मेडिसिन में क्यों यूज़ किया जाता है। अब फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इनऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से आ गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है? ए कंपाउंड दैट डज नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोगों ने 12th में केमिस्ट्री के 2 पार्ट्स पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते थे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते थे। आप एक स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हैं, ये सी एच से जुड़ा है एक बॉन्ड के थ्रू, यानी कि इसमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। इसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जैसे Na जुड़ा हुआ है Cl से। तो NaCl यानी कि जो नमक होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सब्जेक्ट में जो पहला वर्ड है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का क्या मतलब है? फार्मास्यूटिकल मीन्स रिलेटेड टू मेडिसिन, ड्रग एंड हेल्थ केयर। इट रिफर्स टू द साइंस ऑफ डिस्कवरी, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजिंग मेडिसिन टू प्रिवेंट, डायग्नोस एंड ट्रीट डिजीज। मीन्स फार्मास्यूटिकल उन सभी चीज़ों से संबंधित है जो दवाइयों की डिस्कवरी, प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, स्टोरेज और यूज़ से जुड़ी होती हैं। यानी जब हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं तो इसका मीनिंग होता है मेडिसिन में यूज़ होने वाले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब मेडिसिन में यूज़ होने वाले जो भी सब्सटेंस हैं हम उनको फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस कह सकते हैं। और यहाँ पे हम कौन से सब्सटेंस यूज़ करते हैं? यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर सब्जेक्ट विच इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। Before studying analytical methods, let's first understand what is analytical chemistry actually means. सच में एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्या मतलब है? सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग केमिकल सब्सटेंस इन अ सैंपल। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री की ही ब्रांच है जो किसी सैंपल में मौजूद केमिकल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई और मेजर करने का काम करती है। यानी कि कोई सैंपल है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर देती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सब्सटेंस इज प्रेजेंट? इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। मीन्स इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द केमिकल सब्सटेंस। यानी कि हमें केमिकल सब्सटेंस को पहचानने में हेल्प करता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सैंपल में पता करना है कि क्लोरीन आयन, मतलब कौन सा आयन है, क्लोरीन आयन है, सल्फेट आयन, अगर हमें पता करना है कि क्लोरीन आयन है तो वो कहलाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेकेंड क्वेश्चन अराइज होता है हाउ मच इज प्रेजेंट, यानी कितना प्रेजेंट है सैंपल में, कोई भी आयन कितना प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कितनी क्वांटिटी में है। इट हेल्प अस टू मेजर द अमाउंट और कंसंट्रेशन, ये हेल्प करता है मेजर करने में, नापने में द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल ऑफ आयन प्रेजेंट। So earlier this subject was known as only pharmaceutical chemistry, यानी पहले इसको सिर्फ pharmaceutical chemistry के नाम से जाना जाता था। However, according to new PCI syllabus under NAP 2020, it has been renamed as pharmaceutical, inorganic and analytical chemistry. तो इसके पीछे जो रीज़न है चेंज करने का वो क्या है, इस सब्जेक्ट में we will study the inorganic chemical used in pharmacy, their pharmaceutical application, quality testing and analytical method and basic chemical principles. पहले सिर्फ एक सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और दूसरा अलग से सब्जेक्ट होता था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, लेकिन अब इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर दिया गया है और इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बना दिया गया है, यानी कि अब हम दो सब्जेक्ट्स की पढ़ाई एक ही सब्जेक्ट में करेंगे और उसको बहुत ज़्यादा कैरियर फोकस्ड बना दिया गया है। Now, let's take a look at the syllabus of B.Pharm first sem. This syllabus is designed to build a strong foundation in pharmaceutical analysis and inorganic chemistry. So, we will first overview unit first. We will study three major sections: Introduction to Pharmaceutical Analysis, Error and Impurities. Let's understand each topic one by one. First topic is Introduction to Pharmaceutical Analysis. First, we will study Introduction to Pharmaceutical Analysis. In this section, we will learn different techniques of analysis and their application. That means we will understand the various analytical methods used in pharmaceutical laboratories and where each method is applied. Next, we will study method of expressing the strength of solution. Here, we will learn different ways to express the concentration of solution such as percentage, strength, molarity, normality and ppm. Finally, we will study primary and secondary standard with examples. The second section of this unit is error. In this topic, we will learn what are errors and why they occur during an experiment. We will study the source of errors, different types of errors and method to minimize these errors. Along with, we will also understand important concepts like accuracy, precision and significant figures, which are essential for reliable analytical result. Third section is the third and one of the most important section is impurities. We learn the definition, types, content and regulatory importance of impurities in pharmaceutical substance. After that, we will study the source and types of impurities present in pharmaceuticals. Finally, we will cover limit tests for different impurities such as chloride, sulfate, iron, arsenic. We will also learn modified limit tests for chloride and sulfate. ये नया add हुआ है. These topics are very important because they help ensure the quality, purity and safety of medicine. Now let's move to unit 2 of this subject. This unit mainly focus on acid-base chemistry, buffer system and electrolytes, which are very important concept in pharmacy. सबसे पहले हम acid, base, buffer और pH scale की definition और pharmaceutical significance को समझेंगे. इसके बाद हम buffer equation, buffer solution और pH calculate करना सीखेंगे. फिर हम isotonicity के concept को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका IV fruits और ophthalmic solution में क्या application है. के बाद यूनिट में हम मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के फंक्शन, उनकी रिप्लेसमेंट थेरेपी, ORS जैसे ORS, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के रोल को भी समझेंगे. ओवरऑल दिस यूनिट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग एसिड बेस बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी इन फार्मेसी. Now let's move to unit 3, which is one of the most important practical units of this subject. In this unit, we will study different types of titration. First, we will learn acid-base titration.
We will understand the theories of acid-base indicator, classification of acid-base titration, preparation and standardization of hydrochloric acid and sodium hydroxide. We will understand neutralization curve and assay of ammonium hydroxide. Next, we will study non-aqueous titration. In this topic, we will learn why non-aqueous solvents are used and types of solvent and application of non-aqueous titration. After that, we will cover precipitation titration and gravimetry. In this topic, we will study principle of gravimetric analysis and important method like Mohr, Volhard method and modified Volhard method and Fezan method. Finally, we will study complexometric titration. In this section, we will learn about metal ions indicator, masking and demasking reagent, standardization of EDTA, and estimation of compounds like magnesium sulfate and calcium gluconate. Overall, Unit 3 provides a strong understanding of analytical titration techniques. So now let's move to Unit 4 of our syllabus. This unit mainly focus on therapeutic application of pharmaceutical inorganic compound. सबसे पहले हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में पढ़ेंगे. ये ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं. इसके बाद हम एसिडिफायर्स, एंटासिड्स को समझेंगे कि एसिडिफायर्स क्या होते हैं, एंटासिड्स कैसे स्टमक के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स. ये कंपाउंड बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिल्स की ग्रोथ को रोकने में, उन्हें डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं. ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम जल्दी कर लेते क्विक डिस्कशन कर लेते हैं. उसके बाद हम कैथाइटिक्स यानी एजेंट्स दैट प्रमोट बाउल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करते हैं. फाइनली वी विल स्टडी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स. इस टॉपिक में हम रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स और उनकी डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डिजीज डायग्नोसिस और डिजीज के ट्रीटमेंट में उनका यूज होता है. Unit 4 is very interesting because it explains how inorganic compounds are directly used in prevention, diagnosis and treatment of disease. आने वाली क्लास में हम हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे. Next. So now let's move to the final unit of this subject, that is Unit 5, miscellaneous pharmaceutical inorganic compound which are widely used in different therapeutic applications. सबसे पहले हम एक्सपेक्टोरेंट के बारे में पढ़ेंगे. एक्सपेक्टोरेंट वो हैं जो कफ के दौरान म्यूकस को निकालने में हेल्प करते हैं, यानी कि खांसी में हेल्प करते हैं. बेसिकली आप अभी इस तरीके से समझ सकते हैं. इमेटिक्स के बारे में जानेंगे जो वॉमिट को इंड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती हैं. जैसे पॉइजनिंग वगैरह हो जाए तो हमें जब वॉमिट करानी है इमरजेंसी कंडीशन में, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इमेटिक्स को. नेक्स्ट वी विल स्टडी डेंटल प्रोडक्ट्स एंड एंटी कैरीज एजेंट. नो, नेक्स्ट वी विल स्टडी एंटासिड्स. एंटासिड्स हम पहले भी प्रीवियस भी पढ़ेंगे कि एंटासिड्स क्या होते हैं, इमोलिएंट क्या होते हैं एंड हेमेटिनिक्स क्या होते हैं. ये ब्लड को मतलब एनीमिया की कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं. ब्लड फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं. प्रिजर्वेटिव एंड एंटीडोट्स. प्रिजर्वेटिव मतलब जो हमारी केयर करी, एंड एंटीडोट मतलब जो पॉइजनिंग में दिए जाते हैं उनको हम एंटीडोट कहते हैं. Overall, Unit 5 introduced several important pharmaceutical inorganic compounds that have direct application in healthcare and medicine. आने वाली क्लास में हम हर टॉपिक को डिटेल में इजी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के साथ पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर सीरीज पार्ट 1 लेकर आ रहे हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टेप वाइज स्टेप और इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे. अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट हैं तो इस सीरीज का एक भी वीडियो मिस मत कीजिए. Thank you for watching this video. Until then, keep learning, keep growing, and keep moving towards your dreams of becoming successful pharmacist. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel for more pharmacy education updates. So see you in next video. So in today's video, we discuss the complete overview of subject